हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बी एम मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4 डेफिनाइट इंटीग्रेशन उसकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम ये देखते हैं एरिया अंडर द कर्व। The area bounded by the curve y equal to f of x axis and the lines x equal to a x equal to b is given by। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय दिस। देखो, हमको एरिया कौन सा फाइंड करना है? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सी इन दिस ग्राफ, ये जो कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और ये इट इज़ एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू ए लाइन ये है और x इक्वल टू बी। तो इन तीनों के बीच में जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू ए इंटीग्रेशन ए टू बी, ए लोअर लिमिट है, बी अपर लिमिट है, y dx, ये उसका फार्मूला है। अब y की वैल्यू क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यही फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर यही एरिया अगर हमारा निगेटिव अगर आता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वहाँ पर मॉड्यूलस यूज़ करेंगे। ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों से एरिया इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मॉड हम इसलिए यूज़ करते हैं जनरली क्योंकि किसी का भी एरिया जो है निगेटिव नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर निगेटिव भी आता है तो हम मॉड का यूज़ करके उसको फाइनल आंसर जो लिखेंगे वो पॉजिटिव लिखेंगे। तो जब भी हमको एक्स एक्सिस और गिवन कर्व के बीच का एरिया फाइंड करना हो तो ए टू बी वाई डी एक्स उसका फार्मूला है। ये फार्मूला हम यूज़ करके उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। सेकंड है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई, वाई एक्सिस एंड द लाइन्स वाई इक्वल टू सी एंड वाई इक्वल टू डी इज गिवन बाय। अब ये जनरल कर्व है, एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई उसका ग्राफ है। हमको एरिया जो फाइंड करना है इस कर्व का और वाई एक्सिस का और लाइंस y इक्वल टू सी और y इक्वल टू डी। ये देखिए y इक्वल टू सी और y इक्वल टू डी। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये एरिया अगर हमको फाइंड करना है तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू इंटीग्रेशन सी टू डी एक्स इंटू डी वाई। एक्स की वैल्यू क्या है? जी ऑफ वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सी टू डी जी ऑफ वाई डी वाई। तो ये भी फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं या ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर एरिया इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इंटीग्रेशन सी टू डी जी ऑफ वाई डी वाई। ये फार्मूला हम यूज़ कब करेंगे? जब हमारा आंसर या हमारा एरिया निगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव लिखने के लिए हमको मॉड अप्लाई करना होगा, तब हमारा आंसर या हमारा एरिया जो है क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ सी हियर, हम एक्सरसाइज 5.1 पढ़ रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 2x, एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5। एक कर्व है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो हमको ये जो कर्व है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x और x एक्सिस, इन दोनों के बीच का एरिया हमको फाइंड करना है। तो मैं आपको बता दूं एरिया का फार्मूला है ए टू बी वाई डी एक्स। इस तरह से y की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है और ये जो लाइन्स है, जब भी लाइन्स दिए हुए रहेंगे वो हमारी क्या होगी? लिमिट। ये लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 5 है। तो देखिए 0 to 5 y की वैल्यू क्या है? 2x इंटू डी एक्स। 2 कॉन्स्टेंट है, उसको आउटसाइड द इंटीग्रेशन लिखता हूँ मैं, 0 to 5 x डी एक्स 2 इंटू, अब देखिए x है मीन्स x टू द पावर 1 है। देखिए x टू द पावर n डी एक्स, इसका फार्मूला है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ये फार्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। n की वैल्यू क्या है? यहाँ पर अब 1 है, x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 0 to 5 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 5। 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसल हो जाता है, एक्स स्क्वायर 0 to 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आता है 25 और 0 का स्क्वायर आता है 0। तो हमारा एरिया आ जाता है फाइनल आंसर, एरिया इक्वल टू 25 स्क्वायर यूनिट्स। ये आएगा हमारा आंसर। इट इज़ आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 2 मार्क्स, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
Students, please see here. It is our question number 2. Find the area of the region bounded by the curve y equal to sin x. y equal to sin x और x एक्सिस, ये इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो फाइंड करना है, जबकि लिमिट दी हुई है हमको 0 to π/2। तो कर्व की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x और x एक्सिस, इन दोनों का बीच का एरिया जब भी हम लेंगे तो फार्मूला आएगा इंटीग्रेशन a to b y dx। तो a to b, a क्या है? 0 है और b है π/2। अब y की वैल्यू क्या है? साइन x इंटू डी एक्स। अब साइन का इंटीग्रेशन हमको पता है, साइन x का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस x और लिमिट आएगी 0 to π/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस कॉस x की वैल्यू क्या है? π/2 है। ये हो गया, अपर लिमिट अप्लाई कर दिया मैंने x की जगह पर π/2, माइनस लोअर लिमिट लेना है इसलिए ये माइनस आया। अब इसके साथ एक और माइनस है, माइनस लोअर लिमिट जब लेंगे तो माइनस कॉस 0 इस तरह से हो जाता है। तो माइनस कॉस π/2 माइनस माइनस क्या हो गया फिर ये? प्लस कॉस 0। अब कॉस 90 की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस कॉस 0 क्या है? 1। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट्स। ये इट इज़ आवर फाइनल आंसर। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जिन स्टूडेंट्स ने BM मैथ्स कॉर्नर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस लेक्चर से फ़ायदा हो। अपने फ्रेंड्स में लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सो सी हियर, इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व xy इक्वल टू 2, x एक्सिस एंड द लाइन्स x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4। xy इक्वल टू 2 और x एक्सिस, इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, xy इक्वल टू 2 ये जो है इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू 2 इंटू में x है तो क्या हो जाएगा? अपॉन में। y क्यों फाइंड किया हमने यहाँ पर? क्योंकि एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन xy इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस ये हमको फाइंड करना था। तो इस तरह से जब भी होता है तो हमको y फाइंड करना होता है। एरिया इक्वल टू, फार्मूला है हमारा a to b y dx। अब y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। a मीन्स लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 4 है, 1 to 4, y मीन्स 2/x इंटू डी एक्स। 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के आउटसाइड लिखना है उसको। 2 इंटू इंटीग्रेशन 1 to 4 1/x dx। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 इंटू 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x और ये आता है 1 to 4। अब देखिए यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है? 4 है, तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दो, log 4 माइनस log 1 इस तरह से आएगा। लोअर लिमिट 1 है। अब log 1 की वैल्यू क्योंकि 0 हो जाती है, 2 log 4 माइनस 0 इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो 2 इंटू log 4 माइनस 0 मीन्स log 4। ये होगा गिवन कर्व का एरिया। और एरिया जब भी हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमको जनरल यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स हर प्रॉब्लम के फाइनल आंसर में इस तरह से लिखना होगा। सो इट इज़ आवर फाइनल आंसर। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ पे अटेंशन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू 2y, y एक्सिस एंड द लाइन्स y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पर ये चेंज हो गया। अभी तक जो हमने 3 प्रॉब्लम स्टडी किए वहाँ पर एरिया इंक्लोज बिटवीन द गिवन कर्व एंड x एक्सिस इस तरह से था, तो हमने y इंटू डी एक्स ये वाला फार्मूला यूज़ किया था। अब यहाँ पर गिवन कर्व और y एक्सिस के बीच का जब एरिया हमको फाइंड करना होगा तो वहाँ पे हमारा फार्मूला चेंज हो जाएगा। सेकंड फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन c टू d x dy इस तरह से। सो सी यार ये फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, एरिया इक्वल टू c टू d x dy, ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब c और d क्या है? ये जनरल लिमिट है। अब यहाँ पर c ये मीन्स लोअर लिमिट क्या होगी? 0 और d मीन्स अपर लिमिट 4 होगी। तो 0 to 4, x की वैल्यू क्या है? 2y और ये होता है dy। 2 कांस्टेंट है, इसको आउटसाइड द इंटीग्रेशन लिखो, 0 to 4 y इंटू dy।
अब y है मीन्स y टू द पावर 1 है, x टू द पावर n का इंटीग्रल है हमारे पास में, x टू द पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो y टू द पावर 1 है तो ये क्या होगा, y टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, 0 टू 4, 2 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाता है 2, वाई स्क्वायर बाई 2, 0 टू 4, 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाता है, वाई स्क्वायर बचता है 0 टू 4। अब वाई स्क्वायर अपर लिमिट, वाई की वैल्यू अपर लिमिट अप्लाई कर दो, 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 0, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 16 स्क्वायर यूनिट्स। Students, it is our final answer. It is asked in the examination for 2 marks. So take the screenshot of this. Students, please see here. Our question number 5 is find the area of the region bounded by the curve y equal to x square, x axis, and the lines x equal to 1 and x equal to 3. इस स्टैंडर्ड में हमने 4 टाइप के पैराबोला स्टडी किए हैं, उसमें से थर्ड टाइप का पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो उसका जो ग्राफ, उसकी जो डायग्राम है वो इस तरह से आती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, इट इज़ एक्स एक्सिस, इट इज़ वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एरिया इनक्लोज बिटवीन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखिए ये पैराबोला और एक्स एक्सिस मीन्स ये एक्स एक्सिस, ये पैराबोला, और लाइंस कौन कौन से, एक्स इक्वल टू 1, सपोज हियर एक्स इक्वल टू 1 और दूसरी लाइन एक्स इक्वल टू 3। तो इन चारों के बीच का जो एरिया है वो ये शेडेड पोर्शन है, तो ये एरिया हमको फाइंड करना है। एग्ज़ाम में डायग्राम के लिए कोई मार्क नहीं है, डायग्राम हमको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ करना है। तो आपको ये अंडरस्टूड करना है यहाँ पर कि कौन सा एरिया फाइंड हमको करना है अकॉर्डिंग टू आवर गिवन प्रॉब्लम। तो देखिए एरिया इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या आएगा, फिर वही एरिया इक्वल टू ए टू बी वाई डी एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया जब हम फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला आएगा ए टू बी वाई डी एक्स। ए मीन्स लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 3 है, और वाई कितना है, एक्स स्क्वायर है इंटू डी एक्स। अब देखिए एक्स टू द पावर एन का फार्मूला है एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 1 टू 3, और 2 प्लस 1 कितना होता है 3, एक्स क्यूब बाई 3 इंटीग्रेट 1 टू 3। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की वैल्यू पहले 3 रख दो, 3 क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 क्यूब अपॉन 3, 3 का क्यूब आता है 27 अपॉन 3 माइनस 1 का क्यूब 1 ही आएगा अपॉन 3। डिनोमिनेटर में 3 कॉमन ले सकते हैं हम, न्यूमरेटर में माइनस साइन है तो इनका माइनस कर दो, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 27 माइनस 1 26 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। इट इज़ आवर फाइनल आंसर। इट इज़ आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 2 मार्क्स, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। स्टूडेंट्स को आज के इस लेक्चर में या आज की कोई प्रॉब्लम में अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।